Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your maths teacher from Chem Square, and today I'll be discussing the fourth and the last CDPS of circle. I hope you have gone through the previous videos, previous solution, and you are clearing your doubts. तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये है पहला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू, सॉरी ऑलरेडी यहाँ पे पेस्टेड, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू, एक पॉइंट से पास कर रहा है, एंड हुज रेडिकल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल इज एक्स इक्वल टू a/2। रेडिकल एक्सिस दिया है और एक सर्कल दिया है जिसके रिस्पेक्ट में ये रेडिकल एक्सिस है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं वो सर्कल, लेट रिक्वायर्ड सर्कल इज, जो हम लोग जनरली मानते हैं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। से दिस इज इक्वेशन 1। अब ये सर्कल इससे पास करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x का 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस y 0 था 2 इंटू जी इंटू 2a प्लस ये 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4a² प्लस 4g a प्लस c इक्वल टू 0, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो ये एक रिलेशन आ गया ए, जी और सी में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, बोला है कि इसका और इसका रेडिकल एक्सिस x इक्वल टू a/2 है। तो रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 3। तो सर्कल 1 और 2 का रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, ये हो। तो यहाँ से अगर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² y² कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस ये जो a² है इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस a² इक्वल टू 0। आ रहा समझ में, क्या कर रहे हैं, इसमें इसको घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये a² माइनस होता इधर लाने से तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर हम x को लिखना चाहें अलोन, अच्छा यहाँ से c का वैल्यू अगर हम पुट कर दें, इसमें इसका c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2gx प्लस 2fy प्लस a² और c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से माइनस 4a² माइनस 4ga इक्वल टू 0। ये c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ x को लिखें हम लोग, या फिर चलो रहने देते हैं इसको 2gx प्लस 2fy और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3a² माइनस 4ag इक्वल टू 0, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4। ये क्या आया, ये आया रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस टू सर्कल s1 s2। और ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, गिवन रेडिकल एक्सिस इज, गिवन रेडिकल एक्सिस इज x इक्वल टू a/2। तो ये लाइन 4 और ये लाइन 5 दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके जो रेशियो होंगे कोफिशिएंट को वो सेम होंगे। तो यहाँ से 2g/1 इसको और इसको इक्वेट कर रहे हैं, y का टर्म ही नहीं है यहाँ पे। एक काम कर सकते हैं, इसको पहले लिखते हैं तो बेटर होगा, 1/2g, मतलब इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2g। यहाँ पे y का कोफिशिएंट है ही नहीं कुछ, तो 0 बाय ये 2f हो जाएगा। और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a/2 और यहाँ पे कांस्टेंट इतना सारा है, उधर में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3a² प्लस 4ag। तो यहाँ से
एक रिलेशन आ जाएगा आपका, ए से ए कट जाएगा, एक एक ए कट गया, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3a प्लस 4g इक्वल टू जी हो जाएगा। ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 3a इक्वल टू -3g हो गया। सो a इक्वल टू -g हो गया, a इक्वल टू -g। तो अगर इसमें पुट कर दें a इक्वल टू -g तो क्या हो जाएगा, पुट a इक्वल टू -g इन, पुट a इक्वल टू -g इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से 4g स्क्वायर -4g खत्म हो जाएगा, तो 4g स्क्वायर, a को g पुट कर रहे हैं -g, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स g टाइम्स -g और प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला कि ये c 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 4g स्क्वायर गया, तो c इक्वल टू 0, c 0 हो गया, और a इक्वल टू -g हो गया। और कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से अब g को 0 होने के बाद अच्छा ये के टर्म में आ सकता है आंसर ना, तो हो गया काम। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या था हमारा, सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g के जगह पे -a इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे y का टर्म 2fy, f तो 0 हो जाएगा, यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो प्लस c भी हो जाएगा 0, c का वैल्यू 0 आया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ax इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा सर्कल जिसका इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना था। आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा सा है लंबा, लेकिन ऐसा ही बनेगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको 1 बाय 1 करके। तो इसका आंसर है बी। आई होप यू अंडरस्टूड। नहीं तो एक बार पॉज करो, फिर से देखो एंड देन प्रोसीड। पहले माने हैं इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन को मान के सारे जी, ए और सी को फाइंड किए, बस कुल मिला के अगर उसको बोलें समरी तो वही है। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स दिस एंड दिस क्या होगा। तो एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4y इक्वल टू 0, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -4y प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है, तो पहले कॉमन कॉर्ड निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड वो कैसे आएगा, ये आएगा 1 - 2 करने से, क्योंकि S1 है ये S2 है, S1 - S2 विल गिव यू कॉमन कॉर्ड, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 8x, और ये -4 + 4 हो जाएगा कैंसिल, और हो जाएगा -11 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 11/8 इज कॉर्ड, ये है कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड मतलब एक सर्किल ऐसा है इसका, और एक सर्किल ऐसा है। तो मान लेते हैं इसका सर्किल का सेंटर कहाँ है, 0,2, तो ये हो गया सेंटर 0,2, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका 2 ही हो जाएगा इसका रेडियस, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर - c करने से ये 2 हो जाएगा। तो ये है कॉमन कॉर्ड जो हमारा आंसर आया, x इक्वल टू 11/8। तो इस कॉमन कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो वहाँ से मान लो रेडियस को यहाँ लिख दें, इस पॉइंट से यहाँ पे ज्वाइन कर दें। तो रेडियस 2 है, हम लोग जानते हैं, ये है 2, और ये जो आया x इक्वल टू 11/8 एक्चुअली
कैसा होगा, x इक्वल टू 11/8 ऐसा लाइन होगा, और ये पॉइंट कहाँ होगा, 0,2 होगा। तो बिना फार्मूला के वी कैन फाइंड दिस परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। वो क्या हो जाएगा, 11/8, तो 11/8 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर O बोल दें, इसको A बोल दें, इसको M बोल दें, इसको B बोल दें, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स AM, और AM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 11/8 का होल स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 11/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 ये हो जाएगा 4 × 64 - 121 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 256 - 121, तो 531 135 का रूट डिवाइडेड बाई 4। चेक लीजिए कौन सा है, ये डी हो जाएगा आंसर। सो डी इज द आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में है the equation of the circle touch through the point of intersection of this and touch the line this। तो यहाँ पे 2 सर्कल दिया है ऑलरेडी। तो एक सर्कल है x² + y² = 1, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, x² + y = 1। तो ये एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है और रेडियस 1 है। एक और सर्कल है x² + y² - 2x - 4y + 1, तो उसका सेंटर कहाँ होगा, 1,2 पे होगा इसका सेंटर। मान लो ये है 1,2, उसका रेडियस क्या है, रेडियस हो जाएगा 1 + 4 - 1, सो 2, मतलब ऐसा हो जाएगा। ये सर्कल टच करेगा ये y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, इसको बोल देते हैं 1 S1, और इसको बोल देते हैं S2, ठीक है। तो S1 S2 2 सर्कल हो गया। अब क्या फाइंड करना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इससे और इससे पास करने वाला सर्कल जो इसको टच करे। तो यहाँ पे इन दोनों से पास करने वाला सर्कल, और ये कैसा होगा लाइन, y = -12x होगा। तो कुछ ऐसा लाइन होगा ये, मतलब ये मान लो ऐसा मान लीजिए इसको, -12 समथिंग लाइक दिस। तो इन दोनों से के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और इसको टच करे। फिगर जरूरी नहीं है लेकिन बना दिए ताकि ज़्यादा आसानी हो समझने में। तो ये होगा हमारा रेड सर्कल जो है, ठीक है, ये इसको टच कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, दिस प्लस लैम्डा टाइम दिस सर्कल। तो यहाँ से फैमिली ऑफ सर्कल जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x² + y² - 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। यहाँ से ये हो जाएगा, अगर हम कॉमन ले लें लैम्डा वाला टर्म, तो x² हो गया, मान लो ये हो गया, ये y² हो जाएगा 1 + लैम्डा, और x वाला हो जाएगा, x अगर लेंगे तो ये -2 लैम्डा प्लस y वाला लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा -4 लैम्डा, और यहाँ पे अगर कांस्टेंट वाला ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस लैम्डा = 0।
तो यहाँ पे सेंटर निकालने से पहले एक चीज़ ये करेंगे कि हम इसका कोफिशिएंट को वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को 1 करते हैं, बिना इसके हम लोग सेंटर नहीं लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या कर रहे हैं 1/λ से 1 + λ से डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस विल बी एक्स टाइम -2λ बाय 1 + λ प्लस वाई टाइम्स -4λ बाय 1 + λ एंड λ -1/λ + 1। तो अब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। थोड़ा सा है ये लेंदी, बट इसी तरह से करते हैं हम लोग। तो यहाँ से सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा ये डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा λ/1 + λ -g होता है कॉमन, -g होता है सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा 2λ/1 + λ। तो ये दोनों इसका सेंटर हो गया। और कांस्टेंट क्या है ये वाला, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो λ² प्लस 1 + λ का होल स्क्वायर प्लस 4λ² प्लस 1 + λ का होल स्क्वायर माइनस c, तो ये हो जाएगा λ -1/λ + 1। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये तो हो जाएगा 5λ² बाय 1 + λ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -λ -1 इंटू λ + 1। क्या किए, इसको एलसीएम ले लिए, 1 + λ² को ले लिए एलसीएम पूरे में से। ठीक है, तो आगे ये हो जाएगा 5λ² और ये -λ² + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + λ का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 4λ², क्या हुआ ये a² - b², तो λ² माइनस हो गया क्योंकि ये माइनस था, और ये प्लस हो गया 1, तो 4λ² + 1 का रूट डिवाइडेड बाय λ + 1, ये आ गया रेडियस। अब सेंटर से इस लाइन पे जो टेंजेंट डालेंगे, सॉरी इस लाइन पे जो खींचेंगे परपेंडिकुलर, वो रेडियस के बराबर होगा क्योंकि टच कर रहा है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ, सेंटर को पुट करेंगे यहाँ पे x + 2y है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो x + 2y मतलब ये x है x कोऑर्डिनेट प्लस ये y कोऑर्डिनेट है क्या 2y, तो एक और 2 मतलब 4λ/1 + λ, ये हो गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4λ² + 1/1 + λ। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5λ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + λ का होल स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर करने से ये विल बी इक्वल टू 4λ² + 1, और ये हो जाएगा 1 + λ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाएगा बशर्ते λ शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5 क्योंकि 25 का हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो यहाँ से 5λ² इक्वल टू 4λ² + 1, तो λ² इक्वल टू 1, सो λ विल बी +-1, बट अभी क्या बोलें, अगर -1 हो गया λ तो दिक्कत हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, सो λ विल बी 1। λ 1 हो गया मतलब अब इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल क्या हो जाएगा, जहाँ पे λ था वहाँ पे पुट कर देंगे 1, तो 2x² + 2y² -2x - 4 ये y होगा, और +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से फिर डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देख लीजिए। इसको कर देते हैं फाइनली,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू 1 आया था। यहाँ से 2 बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बार हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया तो इसको हटाओ, ये और ये कट गया। अब 2 से सब में डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल जिसके बारे में हम लोग को जानना था। तो सी विल बी आंसर, आई थिंक सी होगा आंसर, चेक कर लेते हैं पर थर्ड का सी जी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल एंड, दो सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट है वो कितने होंगे, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। तो क्या करते हैं, इसका रेडियस और इसका सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। तो C1 जो होगा वो होगा 2,3 और R1 जो होगा वो हो जाएगा 4 9 13 प्लस 12, ये हो गया 5। C2 का जो होगा ये हो जाएगा 2,-3 और R2 जो होगा वही 4 9 13 12, तो 1, तो ये हो गया 1। तो यहाँ से C1 C2 का लेंथ क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का लेंथ, तो देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है 6, तो C1 C2 इज 6। R1 प्लस R2 क्या हो गया, ये भी हो गया 5 + 1 6। तो हियर C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, इसीलिए ये दोनों टच कर रहे हैं, एक सर्कल दूसरे को टच कर रहे हैं, टच करते हैं तो 3 कॉमन टेंजेंट होता है, एक ऐसा और एक ऐसा। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विल बी 3। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ, ये अगला क्वेश्चन है, the point from which the lengths of the tangent to following circle this are equal। तो वो पॉइंट बताना है जहाँ से तीनों का लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर हो। वैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट का बराबर होता है रेडिकल एक्सिस से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है दो सर्कल का। यहाँ पे 3 बोला है तो एक सर्कल ऐसा होगा, मान लो कुछ ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, तो इन तीनों का पेयर वाइज अगर लेंगे रेडिकल एक्सिस, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो ये एक पॉइंट पे कट करेगा, तो रेडिकल एक्सिस का इस पॉइंट से तीनों का जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो बराबर होगा। ठीक है, या फिर क्या करें, अगर इतना नहीं आ रहा है समझ में, तो ऐसे रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए क्या करेंगे, S1 माइनस S2, एक लाइन आ गया, S2 मैंने इसको बोलेंगे S1 और इसको S2 और इसको S3, तो S1 S2 का रेडिकल एक्सिस विल गिव यू दिस लाइन, S1 S3 विल गिव यू दिस एंड S2 S3 विल गिव यू दिस। इन तीनों को उसको सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे मिलेगा वही, एक ये है डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। क्या है यहाँ पे, और देख लो कि ये ऑप्शन से कि तीनों का लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है। चलो इससे हम ट्राई करते हैं 1,1 से। तो 1,1 क्यों, क्योंकि आसान है पुट करना, देख लेंगे बाकी अगर आ गया तो ठीक बात। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, रूट लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता था, रूट S1, मतलब सर्कल का इक्वेशन में वो पॉइंट पुट कर दो। तो 1,1 चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 4 + 6 - 19, तो ये कितना हो गया, 6 4 10 और 2 12 - 19, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये नहीं होगा, 1,1 विल नॉट सेटिस्फाई दिस। तो सही है, तो एक बार क्या करो 1,-2 चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, डी ऑप्शन को चेक करें, ठीक है,
ये हो जाएगा 1 + 4 + 4 - 12 - 19, ये तो और बड़ा हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं ए को चेक कर लेते हैं। ए को जब चेक करेंगे 2, -1 को, तो क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे इसको 4 + 1 माइनस नॉट माइनस +8 - 6 - 19, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये भी नेगेटिव आ रहा है। The point from which the length of the tangents to the following circles are equal, तो इसको अगर पुट कर रहे हैं इसमें तो 4, ये 8 हो गया, 8 से 12 1 13, और ये तो नेगेटिव आ रहा है। लास्ट पॉइंट बचा, इस पे चेक कर लेते हैं, सही कर रहे हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट वाला। तो ये हो गया 4 + ये हो गया 4, ये हो गया -8 +8 -12 -19 हो रहा है ये फिर से, तो 8 8 16। लेंथ ऑफ टेंजेंट शुड बी, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, चारों पॉइंट चेक कर लिए तो नेगेटिव आ रहा है। The point from which the length of the tangent to the following circle are equal। अच्छा, एक मिनट, आंसर क्या दिया, 5th का C, मतलब 1, 1 दिया है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 1, 1 मतलब इन तीनों से लेंथ ऑफ टेंजेंट ले लीजिए, वो बराबर होना चाहिए। अच्छा, और चेक कर लेते हैं ये सब, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 - 2 - 2 - 5, ये भी नेगेटिव हो रहा है। और कोई पॉइंट लाई करता है अगर सर्कल के अंदर, तब वो नेगेटिव आता है S1 पुट करने से। तो ऐसा हो सकता है कि ये तीनों के अंदर लाई करे वो पॉइंट, लेकिन पॉइंट फिर वहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर नहीं होगा। ये हो गया 1 1 - 9। ओके, एक काम करते हैं, इसको उसी मेथड से करते हैं, रेडिकल एक्सिस निकाल के सॉल्व करते हैं उसको। S1 नेगेटिव आ सकता है, तो ये इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, तो S1 - S2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x और 6 और +8y और -19 + 5, तो ये हो गया -14 = 0। सो 3x + 4y - 7 = 0, ये 1 इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों से निकालते हैं तो हो जाएगा, अगर इसमें इसको घटाते हैं तो 2x + 2y और ये हो जाएगा -4 = 0। सो x + y - 2 = 0, ये होगा इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर दें, 1 - 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 3x + 4y -7 -3x -4 -3y -6 +6 = 0। तो 3x गया, ये हो गया y = 1, तो y 1 आ गया। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो ये भी 1 हो गया। तो वो पॉइंट हो गया 1, 1। तो 1, 1 इज द पॉइंट जहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट तीनों का इक्वल आ रहा है। बट प्रॉब्लम है ये कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है।
द पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द फॉलोइंग सर्कल, अगर ये पॉइंट बाहर है, टेंजेंट खींच सकते हैं, तो इसको पॉजिटिव आना चाहिए। ये 1 1 4 6 अच्छा, यहाँ से आया -7, जस्ट याद रखिए कि ये रूट -7 आया। यहाँ से 1 + 1 - 2 - 2 - 5, तो ये गया, यहाँ से भी रूट -7 आ रहा है। और यहाँ से 1 + 1 - 9, ये भी -7 आ रहा है। अच्छा, क्लास में हम एक चीज़ बताए थे कि अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करे, सर्कल के अंदर लाई करे, तो क्या होता है, वहाँ पे हम लोग -S1 निकालते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव आए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, तीनों का इक्वल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 1, 1 से। अब मेथड क्या है फाइंड करने का, ये मेथड है कि S1 S2 का रेडिकल एक्सिस निकालिए, S2 S3 का निकालिए, और उस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो वो पॉइंट होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तीनों रेडिकल एक्सिस, वही होगा जहाँ से तीनों का लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो गया C। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर सर्कल दिस एंड दिस टच ईच अदर। वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पे ये दोनों टच करे। तो एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो इन दोनों, जहाँ पे ये दोनों टच कर रहे हैं, उसका पॉइंट निकालना है। तो ये टच कर रहे हैं कहीं पे, इस पॉइंट पे टच कर रहे होंगे, ये पॉइंट पे। मान लो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसको अगर बोले हैं तो ये हो जाएगा 2, 2। और रेडियस क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 5। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 5। रेडियस क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 36 + 25 - 45 16 4। तो ये रेडियस हो गया 4। तो यहाँ से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे सी का कोऑर्डिनेट, सेक्शन फॉर्मूला से। तो ये हो जाएगा 6 × 5 + 4 × 2 डिवाइडेड बाई 5 + 4, कॉमा, बस सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 25 + 8/5 + 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 + 8 19/9, सही है ना। ये हो जाएगा 20, अच्छा क्या कर रहे हैं हम भी, ये हो जाएगा 30 + 8 38/9, और ये हो जाएगा 33/9, करेक्ट। 6th वन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर सर्कल। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ और दिया था, इसीलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है, मेथड वही होगा। यहाँ पे इसको चेंज किए, हो सकता है कुछ और हो लिखा हुआ, बट हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर दिए, -17 कर दिए, क्योंकि +17 था, उससे तो रेडियस नेगेटिव आता। इसीलिए एक बार चेक कर लीजिए सही है या नहीं, मेथड सही है। तो सेंटर इसका सही है, ये तो 2, 2 है, रेडियस इसका 4 + 4 + 17 हो गया, √25, तो 5 हो गया। यहाँ से हो गया ये 36 + 25 61, 36 + 25 61 - 45 16, तो ये 4 हो गया, सही है। इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए, करेक्ट। नीचे तो 9 आएगा ही आएगा,
5 तो आने वाला है नहीं। तो ये हो गया 38/9, 33/9। तो मिस्टेक्स हैं थोड़े बहुत, क्वेश्चन में मिस्टेक था इसीलिए आंसर में प्रॉब्लम आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें देखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था -x, लेकिन -x पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सर्कल होने के लिए xy का टर्म को 0 होना पड़ता है। इसे एक्सपेंड करोगे तो xy का टर्म आ जाएगा। अब बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कट्स सर्कल दिस, तीनों को ऐसा सर्कल जो इन तीनों को ऑर्थोगोनली कट करे। तो लास्ट पॉइंट जो था वहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी में, रेडिकल एक्सिस में, कि अगर एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है और ये तीसरा सर्कल है, और ये तीनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो कंकरेंट होगा किसी पॉइंट पे, रेडिकल सेंटर बोलते थे, और इन तीनों सर्कल का सेंटर से पास करने वाला सर्कल जो होगा ये तीनों सर्कल पे ऑर्थोगोनल होगा। ये पॉइंट लिखाया गया है, बताया गया है कैसे आएगा ये। तो ये हो गया, ठीक है। तो वो सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इन तीनों पे ऑर्थोगोनल हो। कुल मिला के ये जो बोल रहा है वो सर्कल जो इन तीनों पे ऑर्थोगोनल है, उसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के सेंटर से पास करने वाला सर्कल। तो वो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0,0, इसका सेंटर क्या हो जाएगा B,0, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा A, सर्कल पता चल गया हम लोग को सेंटर तीनों का। एक है 0,0, एक है B,0 और एक है 0,A। और ये कैसे लाइन है, ये कैसा ट्रायंगल बनेगा तीनों का सेंटर से, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा B/2, A/2, ठीक है। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ कोई भी एक ले लो, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये। तो ये हो गया रिक्वायर्ड सर्कल, इसका सेंटर है B/2, ये है A/2, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा A²/2, 4 हो जाएगा यहाँ पे, B²/4। इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² प्लस B²/4 माइनस BX प्लस y² प्लस A²/4 माइनस AY हो जाएगा ये AY, और इधर A²/4 प्लस B²/4, ये कट ही जाएगा। क्या बचा, x² प्लस y² माइनस BX माइनस AY इक्वल टू 0। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको आंसर से मैच कराने से नहीं मैच करेगा, क्योंकि हम लोग इसको चेंज किए, क्वेश्चन हो सकता है कुछ और हो, अपने हिसाब से इसको हम लोग चेंज किए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 कहता है, find the equation of circle which touches the line this and origin at the origin and bisect the circumference of the circle, ठीक है। तो ये एक लाइन है जिसको टच कर रहा है ऑरिजिन पे, ये एक लाइन है इसको ऑरिजिन पे। तो क्लास में बताए हैं फैमिली ऑफ सर्कल विच टचेस द पॉइंट, दिस पॉइंट एट दिस लाइन, क्या होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे, ऐसे बहुत सर्कल होंगे जो इस पॉइंट पे टच करे। याद आया। एक चीज़ और दिया है कि इसका जो है, सॉरी, इस सर्कल को, इनमें से वो सर्कल जो इसके सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करे। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे जो इस लाइन पे टच करे 0,0 पे। तो उसका क्या होता था, x माइनस x1, अगर ये x1 y1 होता था और इसका इक्वेशन होता था कुछ l इक्वल टू 0, तो x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स l होता था।
तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 यही होता था। x1 y1 की जगह पे क्या है यहाँ पे, ये है 0,0 बोला है ओरिजिन पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एक्स माइनस लेमडा टाइम्स वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये हुआ फैमिली ऑफ सर्कल। उस फैमिली ऑफ सर्कल में से एक सर्कल जिसको चाहिए, जिसका इक्वेशन चाहिए, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इसका जो दोनों का कॉमन कॉर्ड होगा, इसका और इसका, वो इसके सेंटर से पास करेगा। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -1, ये 0 हो जाएगा। तो 0, -1 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो हम लोग कॉमन कॉर्ड निकालते हैं, ये 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो कॉमन कॉर्ड ऑफ 1 and 2, तो S1 माइनस S2 करते हैं, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2y माइनस 3 माइनस लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0 हो गया, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इस पे ये सेंटर पास करेगा। ये जो कॉमन कॉर्ड आया, ये जो कॉमन कॉर्ड आया किसका आया, इसका और इसका। बोला क्या है, जो सर्कल रिक्वायर्ड हमको चाहिए इक्वेशन, वो सर्कल इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब इसका डायमीटर बन जाएगा वो कॉमन कॉर्ड, तो इसका डायमीटर पास बन जाएगा मतलब ये कॉमन कॉर्ड इससे पास करेगा। तो इसको पुट कर देते हैं, 2 इंटू -1 -3 -0 प्लस लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये -2 -3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, सो लेमडा इक्वल टू -5। ये आ गया लेमडा का वैल्यू। लेमडा का वैल्यू जैसे ही आया, वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होगा, ये हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5y, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। सही है, ये 8 था। तो क्वेश्चन सही रहने से आंसर भी सही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा, ये सा क्वेश्चन कराए हैं क्लास में, बाइसेक्ट करने वाला टाइप। तो इफ़ PQR इज द ट्राइंगल फॉर्म बाय द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल, यहाँ पे दो सर्कल है, उन दोनों का कॉमन टेंजेंट्स जो है वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, और वो ट्राइंगल जो बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 3 कॉमन टेंजेंट्स, उसका सेंट्रोइड पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं पहले। एक का सेंटर है -3, 0, तो इसका सेंटर ये है 1 2 3 1 2 3, और रेडियस कितना है इसका, 3 यूनिट है। तो इसको पहले बना देते हैं एक सर्कल। तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है -3, 0। दूसरा सर्कल है उसका 1, 0 है और रेडियस 1 है, तो ये 1 हो गया। तो ये हो गया दूसरा सर्कल। ठीक है, दोनों का कॉमन कॉर्ड होगा कुछ ऐसा, कॉमन टेंजेंट, एक तो ये हो जाएगा, ये हो गया, और एक ये हो जाएगा जो P पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा, तो एक सेकेंड, सही मान लीजिए हो रहा है, सही से ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। हम देखें कि ये दोनों टच कर रहा है, टच कर रहा है तो 3 कॉमन टेंजेंट होते हैं, 2 डायरेक्ट और एक ट्रांसवर्स। तो ये हो गया 1, 0। ठीक है, तो एक चीज़, इसका रेडियस कितना है, ये है 3 यूनिट, इसका रेडियस है 3 और इसका रेडियस है 1। तो क्लास में इसे बताया गया था कि ये तीनों लाइन, ये और ये होते हैं तीनों कोलिनियर।
और ये जो एक चीज़ और है कि जहाँ पे ट्रांसवर्स, वैसे तो एक ही यहाँ पे तो यही बात करते हैं, कॉमन टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विल डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। ये अगर एक का सेंटर को बोल दो ए और दूसरे को बोल दो बी, तो लाइन ज्वाइनिंग ए बी विल बी डिवाइडेड बाई पी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1 या फिर 1:3। मतलब यहाँ से यहाँ जो होगा लेंथ, जो बी पी बी बाई पी ए होगा वो 1/3 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 3। ठीक है, मतलब रेशियो बोल रहे हैं, लेंथ नहीं बोल रहे हैं कि पी बी जो है वो 1 है और पी ए 3 है। मतलब ये जितना होगा, ये जो पी बी बाय ए बी जो होगा वो रेशियो होगा 1:2, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ टोटल अगर 3 है तो इसको 2 होना पड़ेगा तभी। तो पी बी बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2। तो ये जितना है, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ जितना है ये इसका आधा होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना है, ए बी कितना है, यहाँ पे 4 हम देख चुके हैं, ये कितना है 4 यूनिट है, 3 इधर 1 इधर। तो पी बी का लेंथ जो होगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि ये 4 यहाँ चल जाएगा तो ये 4 यहाँ जाएगा। तो पी बी हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। कौन सा, इसको अगर ओ बोल देते हैं तो पी बी इज 2, ओ बी इज 2:1। अब पूछ रहा है सेंट्रॉयड क्या होगा, सेंट्रॉयड क्या होगा। तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है पी क्यू आर, मतलब इसी लाइन में होगा सेंट्रॉयड, अल्टीट्यूड वाली लाइन में होगा सेंट्रॉयड। और सेंट्रॉयड का जो रेशियो, सेंट्रॉयड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, तो ये भी 2:1 में ही है। मीन्स सेंट्रॉयड इज 1,0। आई होप यू अंडरस्टूड। पहले क्या किए, इसका रेडियस का रेशियो से ये पता कर लिए कि जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो R1:R2 एक्सटर्नली। वैसे जैसा ही पता चल गया कि ये लेंथ कितना होगा पी बी जैसे पता चला, फिर देखें कि ये 1 था ये 2 था तो 2:1 हो गया। और सेंट्रॉयड वही रेशियो में डिवाइड करता है 2:1। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग ऑन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 1:0, सॉरी 1,0 था इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बोला द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स बाय द सर्कल इज ए बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन ए बी एज डायमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बोला कि एक पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं इसका एक्स एंड वाई एक्सिस। चलो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बोला y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, चलो ठीक है y इक्वल टू एक्स एक लाइन है। बोला ये भी कि द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन दिस लाइन। ये सर्कल क्या है, उसका सेंटर 1 पे है, यूनिट भी, रेडियस भी 1 यूनिट है। मतलब 1,0 पे है सेंटर, कुछ ऐसा एक सर्कल है जो 1,0 पे है सेंटर और रेडियस भी है उतना ही। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे है 1,0। तो ये सर्कल और ये लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करा देते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, मान लो यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पे इंटरसेक्ट हुआ, तो ये बोला ए बी पे इंटरसेक्ट हुआ, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट अगर निकालनी है तो बाय डायमेट्रिक फॉर्म वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल ए बी एज डायमीटर। है समझ में? तो इसको सॉल्व करते हैं, किसको, x² + y² - 2x = 0। और एक लाइन है y = x, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। x का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, x का वैल्यू वहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा x², सॉरी y का, तो हो जाएगा ये भी x² - 2x = 0। यहाँ से x² - x = 0, सो x × x - 1 = 0, सो x = 0
एंड x इक्वल टू 1। ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किया। x कोऑर्डिनेट जो है वही y कोऑर्डिनेट भी होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, डायमीटर क्या है, y इक्वल टू x। तो a का कोऑर्डिनेट आ गया 0,0 और b का कोऑर्डिनेट आ गया 1,1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, डायमेट्रिक फॉर्म। सो इन डायमेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 होता है, x माइनस x2 होता है, प्लस y माइनस y1 होता है, y माइनस y2 होता है, y माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से x स्क्वायर माइनस x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर चेक करके। सही है, सही है। तो ये हो गया 10th। ठीक, तो जो करेक्शन है उसको देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे पॉज कीजिएगा, रिवाइंड कीजिएगा और फिर से देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले